नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपनी एवं साझेदारी में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंपनी और साझेदारी में कौन कौन से अंतर होते हैं। कंपनी एवं साझेदारी व्यावसायिक स्वामित्व के दो प्रमुख प्रारूप होते हैं, जिसके अंतर के बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु आता है अर्थ। कंपनी के बारे में कंपनी विधान के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जबकि हम साझेदारी के बारे में बात करें तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो ये था पहला अंतर का बिंदु अर्थ, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी के अर्थ और साझेदारी के अर्थ के बारे में बात की। दूसरा जो अंतर का बिंदु आता है वह है अधिनियम। कंपनी के अंतर्गत कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है, जबकि साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तीसरा जो अंतर का बिंदु है वह है निर्माण। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर होता है, जबकि साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच अनुबंध से होता है। चौथा अंतर का बिंदु पंजीयन की अनिवार्यता। कंपनी का कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन या समामेलन करवाना अनिवार्य है, जबकि साझेदारी अधिनियम में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। इसका कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी पंजीयन तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक इसके सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक सीमित रहती है। पांचवा जो अंतर का बिंदु रहता है वह है पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवाला या पागल होने पर भी कंपनी के सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि साझेदारी में साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है। छठा जो अंतर का बिंदु है वह अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो कंपनी के सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर कंपनी की अनुबंध करने की क्षमता होती है, किंतु प्रत्येक कंपनी को अनुबंध किसी मानव के माध्यम से ही करना पड़ता है। जबकि हम साझेदारी के अंतर्गत बात करते हैं अनुबंध करने की क्षमता के बारे में, तो साझेदारी फर्म में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि फर्म व्यक्ति नहीं होता है। फर्म व्यक्ति नहीं होती है। फर्म के सभी साझेदार अथवा उनकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट सातवां बिंदु जो अंतर का है वह न्यूनतम सदस्य संख्या। कंपनी के अंतर्गत हम बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है, जबकि साझेदारी के अंतर्गत हम न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 8वां सदस्यों की अधिकतम संख्या। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी यानी जो निजी कंपनी के रूप में होती है में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या एक ही हो सकती है।
साझेदारी के अंतर्गत हम सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो साझेदारी फर्म में अधिकतम केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक साझेदार हो सकते हैं, किंतु केंद्र सरकार भी इसके सदस्यों या साझेदारों की संख्या 100 से अधिक निर्धारित नहीं कर सकती। वर्तमान में सरकार ने साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक रखी है। नियम MSC 10 नियम। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 10वां। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 9वां। दायित्व अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अद्यत अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है, जबकि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। फर्म के दायित्व के लिए साझेदारों की निजी संपदा को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 10वां। अंश अंतरण। कंपनी के सदस्य सामान्यतः अपने अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक अंतरण कर सकते हैं, जबकि साझेदारी में साझेदारी में अपने हित के अंतरण के लिए अन्य साझेदारों की अनुमति लेनी होती है। नेक्स्ट 11वां अंतर का बिंदु संपत्ति पर सदस्यों का अधिकार। कंपनी की संपत्तियां कंपनी के अंशधारियों की नहीं होती है। कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्तियों का आंशिक स्वामी नहीं माना जाता है। कंपनी की संपत्ति केवल कंपनी की ही होती है, जबकि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी फर्म की संपत्ति पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की संपत्ति का आंशिक स्वामी होता है। फर्म की संपत्ति साझेदारों की संपत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 12वां। शक्तियाँ। कंपनी को उन्हीं कार्यों को करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है जो इसके सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जबकि साझेदारी में साझेदारी फर्म के साझेदार सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कोई भी कार्य करने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट अंतर का बिंदु प्रबंध। कंपनी का प्रबंध कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारी का प्रबंध सभी साझेदारों द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 14वां। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। सदस्यों की मृत्यु या अपंगता या पागलपन या दिवालियापन या कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, अपंगता, दिवालियापन आदि से साझेदारी तो भंग होती है, साथ ही अन्यथा ठहराव के अभाव में इनके कारण फर्म का विघटन भी हो जाता है। नेक्स्ट अंतर का बिंदु आता है निर्णय 15वां। कंपनी में निर्णय साधारण या विशेष बहुमत से लिए जाते हैं, जबकि साझेदारी में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। 16वां अंतर का बिंदु पारस्परिक एजेंसी। कंपनी के सदस्यों के बीच पारस्परिक एजेंसी नहीं होती है, वे एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यों से अन्य सदस्यों को बाध्य नहीं कर सकता, जबकि साझेदारी में साझेदारों के सभी साझेदारों के बीच पारस्परिक साझेदारी पाई जाती है। वे एक दूसरे के एजेंट होते हैं, वे अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य करते हैं। नेक्स्ट अंतर का बिंदु 17वां वैधानिक दायित्व। एक कंपनी के अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं। कंपनी के निर्माण, प्रबंध, प्रशासन, सभाओं, पूंजी, लेखांकन, अंकेक्षण आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व होते हैं, जबकि साझेदारी फर्म के वैधानिक दायित्व बहुत ही सीमित हैं। नेक्स्ट अंतर का बिंदु विघटन। कंपनी का विघटन एक विधिक प्रक्रिया का पालन करने से किया जा सकता है, जबकि साझेदारी का विघटन
साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से कभी भी किया जा सकता है। अंतिम अंतर का बिंदु है दिवालियेपन का प्रभाव। कंपनी के दिवालिया होने से कंपनी के सभी सदस्य दिवालिया नहीं होते, जबकि साझेदारी फर्म के दिवालिया होने पर फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।